100 यूनिट बिजली देने का काम हम करेंगे। मिली फ्री? नहीं मिली मैडम, फ्री बिजली मिली आ रहा है, नहीं मिली ना। अब मिलेगी भी कैसी जब आपके ये बिजली नहीं है तो कहाँ से मिलेगी? और आपको 72 घंटे में कोई ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो आपको मिल गया क्या ट्रांसफार्मर? 15 नहीं 72 दिन में कई ट्राइबल एरिया में गई हूँ, रो रो के मेरे को बोले कि हमारा तो ट्रांसफार्मर गया, तो वो तो कहा था कि 72 घंटे में आएगा, परंतु हमने 72 दिन तक इसको देखा नहीं। ये स्थिति है, ये स्थिति है। और बिजली के लिए हमने कह दिया। और भाइयों और बहनों मैं कहना चाहती हूँ कि अगर अपनी सरकार रहती और अगर अपने को 5 साल और मिल जाते तो हमने जो बिजली की कंपनी, अरे भाई बोलो क्या हो गया? मैं खाली आपको कहना चाह रही हूँ, हाँ उसको मैंने थोड़ा सा धक्का दे दो वो निकल जाएगा शायद। ऐसे तो बहुत मीटिंग में मिले हैं पर मालूम नहीं चल जाता है। मैं ये कह रही हूँ आपको कि अगर हमारी सरकार रहती तो जो 50-60 हजार करोड़ के हम लोगों के कर्जा लग गया था हमारे बिजली की कंपनीज पे, उसको हम लोगों ने 10,000 करोड़ तक लाके छोड़ दिया था। सरकार रहती तो हम लोगों के बिजली के दाम 2 रुपए, 2.5 रुपए, 3 रुपए वहां तक हो जाते, पर अब फिर से 95,000 करोड़ तक कर्जा बढ़ गया है। अब फिर से आपको उसी रास्ते से जाना पड़ेगा जिस रास्ते से हम लोगों ने इतने बड़े मुश्किल से आप लोग तक निकालने का काम किया। अब मुझे समझ में नहीं आया ये जो अपना वो है ना, एक बार दूसरा, ये कोई जरूरी नहीं है। काम के ऊपर अपने को वोट देने की जरूरत है। 5 साल इसके 5 साल उसके नहीं होते। आपको याद होगा पिछले 5 साल में मैंने गौरव यात्रा निकाली थी और गौरव यात्रा में आप लोग सबके बीच में आके मैंने पूरी रिपोर्ट कार्ड आपको दी कि ये काम हुए, और मैंने आपसे पूछा और आप सबने मुंडी हिला के मेरे कहा हाँ ये भी हो गया, वो भी हो गया, वो भी हो गया, और ताली बजा बजा के बहुत खुश हुए। तो मैंने कहा कि भैया जब काम इतना सारा किया है तो फिर तो साथ भी देंगे ही देंगे। यहाँ तो किया, यहाँ मैं नहीं कहूँगी आपने, यहाँ तो किया, यहाँ आपने किया है। सरकार बनाएंगे, चिंता बिल्कुल ही मत करना। मैंने इन लोगों को कहा कि क्या बात हो गई, कर्जा माफ करने के बाद, सर्टिफिकेट आप लोगों को देने के बाद इतना बड़ा वादा किया, वो पूरा किया कि नहीं किया? पूरा किया कि नहीं किया? सब लोगों को जिनको कर्जा माफ कराना था वो कर्जा माफ उनका हो गया। तो कांग्रेस वाले खाली आप लोगों के बीच में आके बोल गए कि चिंता मत करो हम आपके सब कर्जे माफ कर देंगे। यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, बताओ मुझे भैया क्या सब कर्जे 10 दिन में माफ हो सकते हैं? तो उसी समय यहाँ से आवाज उठनी चाहिए थी, आसपास के गांव तक पहुंचनी चाहिए थी कि क्या तमाशा है। सबको मालूम है कि ये तो कहने वाली बातें हैं। 10 दिन के अंदर किसी का कर्जा कहीं माफ हो सकता है? जब हम जानते हैं कि नहीं हो सकता है तो हम इस सरकार को जिसने अच्छा काम अपना किया उसको क्यों हटाने का काम करें? ऐसे व्यक्ति लोग फिर भी जब अपन आए विधानसभा के अंदर बाद में 73 सीट अपनी जीत के हम लोग आए, लोगों ने कह दिया था कि भैया तो 30 सीट से ज्यादा नहीं आएंगी। मैंने इन लोग सबको कहा कि सवाल ही नहीं उठता है, जब अपने इतना अच्छा काम किया है तो लोगों का साथ भी अपने को मिलना चाहिए और मिलेगा। हाँ कोई लोग गलती करेंगे, ये सोच करके गलती करेंगे कि एक सरकार ने हमारे लिए इतना अच्छा काम कर दिया है तो दूसरी सरकार आएगी तो शायद अगर वादे कर रही है तो वादे भी पूरे कर देगी, उनको भी एक मौका हम दे देंगे। इसलिए बुरा नहीं मानना चाहिए। परंतु मैं उनके दूसरे वादे पे आती हूँ, बेरोजगारों को सबको नौकरी मिल गई? नहीं लगी होगी मुझे मालूम है। अरे इतने सारे पेपर लीक हो गए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 19 बार। अपना रिकॉर्ड तोड़ है पेपर लीकों का, रिकॉर्ड तोड़। और मैं कह रही हूँ कि अपने बेरोजगारों के पेट पर लात मारने का काम किया है कि उनकी सबकी बद्दुआ इस सरकार को खा जाएगी, छोड़ नहीं सकती। 70 लाख बच्चे
70 लाख बच्चे पढ़ पढ़ के, उनकी माताएं, उनके परिवार वाले कितने दुखी हुए होंगे। पढ़ पढ़ के उनने जाके अपना परीक्षा दिया और बार बार ये पेपर लीक होने की वजह से किसी को नौकरी नहीं मिली। सरकार के अंदर इतनी सारी नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, यहाँ इतने सारे बेरोजगार बैठे हुए हैं, परंतु हम नौकरी नहीं भर पाए और हम इन बच्चों को जो वादा किया था उसको पूरा नहीं कर पाए। मैं समझती हूँ अपने आप में एक इतनी गंदी बात है। इसी तरीके से पीने के पानी का काम आप लोगों ने देखा होगा, जल जीवन मिशन, राइट, इसके बारे में बहुत लोगों ने बात की है। और वहां 40,000 करोड़ रुपया हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अलग अलग स्टेट्स के अंदर भेजने का काम किया। यहाँ भी पैसा आया, दूसरे लोगों ने तो अपना अपना काम कर कर आके घर घर पानी पहुंचाने का काम कर दिया। यहाँ हम लोगों ने जो बड़ी मुश्किल से हर पंचायत हेडक्वार्टर के ऊपर ग्रामीण गौरव पथ बनाए थे, उन ग्रामीण गौरव पथ का सत्यानाश करके, तोड़ ताड़ करके सब जगह के अंदर उन पाइपों को घुसाने का काम कर दिया। और सबके घर के सामने एक नीली सी पाइप निकल के, आपने देखा होगा, एक नीली सी पाइप निकल के वहां, और उनसे पूछो कि ये क्या है, ना इसका नलका है ना कुछ है, वैसे निकली हुई है, यही है पानी आ गया, पानी आ गया। अरे भाई पानी आ गया, आपका वो एक पाइप निकला हुआ है, पानी तो कभी एक बूंद नहीं आया, बूंद नहीं आया। और ये आपके यहाँ नहीं है, जगह जगह चले जाओ राजस्थान में, वहां आपको वो नीली पाइप दिखेगी। अब उसके लिए टंकी बनाने के लिए अलग पैसा भी आया, बड़ी बड़ी टंकियां बननी थी, इसके ऊपर सबने पैसे बचाए, पैसे खाए। और इन्होंने क्या किया कि एक एक टंकी के अंदर, जो पुरानी टंकी थी उसके अंदर पाइप घुसेड़ने का काम कर दिया। पहले उस टंकी में से 100 आदमियों को, बेचारों को पानी मिल रहा था, अब उसके अंदर वो दूसरी पाइप घुसेड़ने के बाद वो बेचारे 100 को भी पानी नहीं मिल रहा। इतना तो जल जीवन मिशन का सत्यानाश करने का काम इन लोगों ने किया। तो ना पानी मिल रहा है, ना सिंचाई की है, ना आप लोगों की बिजली का इंतजाम है, ना आपके स्कूल्स, ना आपके टीचर्स। स्कूल्स है तो टीचर नहीं, डॉक्टर है तो हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं। आपको याद होगा हर पंचायत हेडक्वार्टर के ऊपर हम लोगों ने एक भव्य स्कूल बनाया था, जिस स्कूल के अंदर 0 से लेके 12 तक हम लोगों ने पढ़ाई का इंतजाम किया। प्राचार्य भी था, टीचर भी था, कंप्यूटर का भी था, कोशिश की थी कि खेल का मैदान भी था। ये सब हर जगह पे जहां जहां पंचायत हेडक्वार्टर थे वहां हमने किया। जो शिक्षा की स्थिति थी राजस्थान के अंदर, वो बिल्कुल जमीन के ऊपर थी। इतनी खराब स्थिति थी राजस्थान के अंदर, कोई भी अपने बच्चों को यहाँ नहीं भेजना चाहता था। परंतु जब सरकार हमारी गई तो मुझे गर्व है आपको ये बताते हुए कि हमारा प्रदेश दूसरे नंबर पर पूरे देश के अंदर शिक्षा के अंदर आ गया था। अब अगर सरकार रहती तो शायद ये शिक्षा की स्थिति 1 नंबर पे आ जाती और हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई और टीचर्स की भर्तियां और टीचर्स का वहां रहना वो एक दफा के लिए अनिवार्य हो जाता। परंतु प्रॉब्लम क्या है, आज डेप्यूटेशंस के ऊपर डेप्यूटेशंस। अगर मेरी इनके साथ अच्छी है तो मैं अपना डेप्यूटेशन करा लेती हूँ, स्कूल खाली पड़े रहते हैं और डेप्यूटेशंस के मारे नाक में दम हो गया। इसी तरीके से डॉक्टर्स के साथ डेप्यूटेशन। तो जो कहते हैं कि जो इलाका दूर दराज का इलाका है उसके अंदर तो कोई है ही नहीं किसी की मदद करने के लिए। अब ये हम लोगों ने अपने टाइम में देखा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जगह जगह के ऊपर आपको टीचर भी मिलता था, आपको डॉक्टर भी मिलता था। ये सब माताओं बहनों के लिए हमने कार्ड दिया, आपको याद होगा भामाशाह का कार्ड। ये मैंने माताएं बहनों के लिए स्पेशली बनाया था, क्योंकि मैंने कहा जो महिला है उसको सम्मान मिलना चाहिए, और उस सम्मान का उसके कार्ड के ऊपर उसकी शक्ल, और उस कार्ड के ऊपर सब जो सरकारी पैसा आता है वो आपको उसमें चला जाए। और उसके साथ भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को जोड़ने का काम हमने किया, जिसमें 30,000 से लेकर 3 लाख तक कोई भी बीमारी आप कार्ड लेके चले जाओ तो आपकी वो बिना पैसे के कंप्लीट हो जाती थी अस्पताल में। और मुझे याद है कि SMS हॉस्पिटल के अंदर मैं किसी बीमार को देखने एक दफा गई थी, तो किसी ने मेरे पीठ को हिलाने का काम किया। मैं मुड़ के देखा तो एक महिला थी, रो रही थी। क्या हुआ? तो उसने कहा कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, पर आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे पास आपका कार्ड है, और कल रात को मेरे हस्बैंड को बहुत बड़ा बुरा हार्ट अटैक हुआ। मैं बिल्कुल पागल हो गई, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया, अकेली थी घर में, कि मैं क्या करूं। मैंने अस्पताल को फ़ोन किया तो अस्पताल ने कहा, और मैंने कहा उनको कि मेरे घर में पैसे नहीं है। उन्होंने कहा कार्ड है क्या?
तो उनने का कार्ड है, तो उनने कहा अपने हस्बैंड को, और वो कार्ड को लेके अस्पताल की इमरजेंसी में तुरंत चले आओ। और उन्होंने कहा कि रात को उसका ऑपरेशन हो गया, उसका ऑपरेशन हो गया और आज वो ठीक बने, उसकी कंडीशन अब ठीक हो गई है, वो ठीक रिकवर कर जाएगा। और मैं आपको खाली धन्यवाद देने के लिए आई। क्यों हुआ ये? क्योंकि हमारे सरकारी अस्पताल भी थे, हमारे प्राइवेट अस्पताल भी, उसके अंदर हम पे विश्वास करते थे, सरकार पे विश्वास करते थे। इस सरकार के अंदर सरकारी अस्पताल तो आपने जोर जबरदस्ती के साथ जोड़ तो दिया है, परंतु प्राइवेट हॉस्पिटल ने कह दिया कि हम बिल्कुल ही नहीं इसके अंदर जुड़ेंगे, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है इस सरकार के ऊपर, हमारा पैसा हमको वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको कोई विश्वास नहीं है इसके, हम नहीं जुड़ेंगे। पर इन्होंने क्या किया? इन्होंने आपको दिखाने की कोशिश की कि हमने आपके लिए इतना अच्छा काम किया है। तो 3 लाख तो क्या है, उन्होंने कहा आपको 5 लाख हम देंगे। इसको फिर बढ़ा के कहा कि हम 10 लाख तक, फिर कहा कि 25 लाख तक, और फिर जब चुनाव का टाइम आ गया तो बोल दिया 50 लाख तक। अब आप सब जानते हो कौन एक आदमी का 50 लाख की जरूरत होती है, आप बता दो मुझे। औसतन अगर आप उसको गिनती करके देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक एक व्यक्ति के ऊपर 12,000 से 20,000, और वो भी 500 से 600 हजार से ज्यादा नहीं होगी जो इसका सरकार ने की है। मैं इसीलिए आपको कहना चाहती हूँ, अभी 2 दिन पहले अगर आपने फ्रंट पेज देखा होगा अखबार का, तो उसमें लिखा है कि 25 लाख तक, और आज अगर उनका घोषणा पत्र उठा के देख लो तो इसमें लिखा है 50 लाख तक। तो इनको ही नहीं मालूम है कि कितने लाख देने वाले हैं। इसीलिए ऐसे लोग जो झूठे वादे करते हैं उनके पचड़ों में पड़ना बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। ये तो उसके साथ हुआ है। और माताएं बहनें, मुझे ये बताओ, उन्होंने वादा किया कि हमारी माताएं बहनें हमारे राजस्थान प्रदेश के अंदर सुरक्षित रहेंगी। सबसे ज्यादा अगर मुसीबत है तो हमारी महिलाओं के ऊपर है। रोज रोज उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, कोई नहीं छोड़ रहा है इन लोगों को। राजस्थान का नाम आज कलंकित हो गया है इसके बारे में, और मैं समझती हूँ कि हमको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान एक वो जगह है जहां हमारी महिला की इज्जत, उसका मान सम्मान के लिए आदमी मर जाता था, परंतु उसके लिए छोड़ता नहीं था। आज ये स्थिति है कि हमको हमारा सिर शर्म से झुकाना पड़ता है। हमारी बच्ची अगर स्कूल चली जाती है तो डर लगता है कि कहीं वापस घर आएगी कि नहीं, और कब आएगी, डर लगता है कि नहीं लगता? लगता है मैडम। आज ये स्थिति हम लोगों को देखने को मिल रही है। कहीं भी इंडस्ट्री नहीं है, कहाँ जाएंगे अपन? इंडस्ट्री तो वहां आ सकती है जहां लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, जहां बिजली आती है, जहां पानी की कमी नहीं है, जहां रोड बने हुए हैं। जब अभी ये निर्मल कह रहे हैं कि अच्छा है आप वापस जा रहे हो बाय रोड, आपको दिखाई देगा कि रोड की क्या स्थिति है। तो देखो खुश हो रहे हैं इसी में, सब खुश हो रहे हैं कि भैया एक रोड पे से वापस जाना ही पड़ेगा, अच्छा हो गया, अंधेरा हो गया।